नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में। मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। और आज का आपका फिर से ये सेशन जो है लाभ तथा हानि यानी मैथमेटिक्स का है। दोस्तों आर्मी स्पेशल ये क्लास है, ये आर्मी स्पेशल बैच का दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ। तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट, एक शेयर हमारा हौसला दोगुना करता है। इससे हम आपके लिए और ही शानदार वीडियोस लेके आते हैं और शानदार क्लासेस लेके आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इससे पहले वाला सेशन आपने नहीं देखा हो तो बिल्कुल देखिएगा, हमने फॉर्मूले भी उसमें से थोड़ा सा डिस्कस किया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए इस तरीके का प्रश्न को हमने डिस्कस किया था पहले वाले भी सेशन में। बहुत ही लेंदी तरीके से करेंगे तो माना कि एक्स ऐसे सब करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। करना क्या है, दोनों जोड़ लेते हैं। क्रय मूल्य निकालना हो, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर दे रखा है विक्रय मूल्य तथा आपका विक्रय मूल्य दोनों है और उसमें लाभ तथा हानि समान हो तो करना क्या होता है, जोड़ लेना हो तो डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। तो 996 प्लस 894 कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 9 9 18 1 19 और 9 8 17 1 18। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों जोड़ेंगे तो 1890। तो 1890 जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1890। कितना करना है? 1890 बटा 2। तो कितना हो जाएगा? 945। क्या ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ, ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 945 रुपये उसका क्रय मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 945 रुपये है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे आप इसको चेक कर लीजिए। 945 996 और माइनस 945 तो कितना हो जाएगा? 1 और आप 996 में से 996 से 945 तो 996 माइनस 945। देखिए 1 9 में से 5, ये 51 देखिए 51 का ये प्रॉफिट है। अब देखिए कितने हैं, अब इसका 945 और माइनस 894 इसको घटा लीजिए। 1 51 तो कितना अंतर है? दोनों का अंतर बराबर है, ये है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक कपड़ा विक्रेता ₹10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर ₹12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए क्या करना है, 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमाता है और इतने में 145 मीटर कपड़े, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए क्या है, 145 मीटर कितने बेचा? इतने में, तो भाग कर लीजिए 12,325 और भागा 145 तो ये आपका हो जाएगा 85। तो अब पर 85 रुपये पर मीटर बेच रहा है तो 10 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य 10 रुपये घटा लीजिए बस, 85 और माइनस 10 तो कितना हो जाएगा? 75। 75 रुपये जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा?
देखिए क्या है, निर्धारित मूल्य हमें दे नहीं रखा है तो हमें मानना पड़ेगा। निर्धारित मूल्य मालूम नहीं है तो हम माने कि निर्धारित मूल्य क्या हो जाएगा, यक्स। तब क्या होगा, तो हमारे पास क्या है, निर्धारित मूल्य तो हमने माना यक्स। अब विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है, 2/3 पे बेचता है, यानी 2x/3 पर बेचता है। तो कितना हानि हुआ, 10% का। तो 10% का हानि हुआ तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य हम कभी किसी भी सीपी को यानी कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं, तो उसका 10% हानि हो रहा है तो 90 इंटू 2x/3, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 20x/27, ये आपका हो जाएगा। तो नया विक्रय मूल्य माइनस मूल्य, अतः लाभ, नया विक्रय मूल्य माइनस मूल्य इक्वल टू एक्स। तो लाभ कितना हो जाएगा, x माइनस 20x/27, तो क्या हो जाएगा 7x/27, ये आपका। तो लाभ का परसेंटेज निकाल लीजिए। लाभ परसेंटेज देखिए, सेवन एक्स बाई 27 इंटू 27/20 एक्स इंटू 100%। दोबारा लिख देता हूँ यहाँ से, 7x/27 इंटू 27/20 एक्स इंटू 100%। तो ये हो जाएगा आपका, आप इसको काटेंगे तो ये देखिए ये कट गया, 20/25 7x/x, तो 7×5 = 35x/x, 35x/x, तो कि x से x चला गया तो कितना 35%। तो ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 35%। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। ये रहा स्क्रीन पे, कोई वस्तु रुपये x में बेचने पर 15% हानि होती है। इसी वस्तु को y में बेचने पर 15% लाभ होता है। y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का अनुपात है। देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है x, तो हानि कितना हो रहा है 15%, हानि हो गया 15%। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% मांगते हैं, उसका 85 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 20x/17, 17×5 और 5 चौको 20×5 17×5 20×5। अब देखिए, अब विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य क्या है y, दूसरा सेलिंग प्राइस है आपका y, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100, क्योंकि इसमें लाभ हो रहा है, तो 115 गुणे y, तो कितना हो जाएगा 20y और अपॉन 23। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 20x/17 इक्वल टू 20y/23 इक्वल टू, तो हो जाएगा 23x इक्वल टू 17y, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू 23x/17। तो अब हम सॉल्व कर लेंगे, क्या y माइनस एक्स अपान y प्लस एक्स, तो कितना है y माइनस एक्स, तो 23x/17 माइनस एक्स बटा
23x/17 प्लस यक्स। तो सॉल्व कर लीजिए इसको बड़ी आसानी तरीके से। 23x माइनस 17x/23x और प्लस 17 यक्स इक्वल टू 6x। 23 में से 17 गया तो 6x और 23 और 17 40x। तो यक्स से यक्स गया और 2 तिया 6 और 2 विषयम 40। तो कितना होता है 3/20। तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:20। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 3:20। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। 20:21 है तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो सिंपल सा तरीका है, लाभ इक्वल टू x/20x। लाभ का फॉर्मूला है जो हमारा लाभ होता है और जो हमारा मूलधन होता है, तो लाभ अपान मूलधन इंटू 100। तो ये देखिए हमारे पास है नहीं तो हम इसको मानेंगे x/20x इस टू 100। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20, 25, 100। यक्स से यक्स गया तो हो जाएगा 5%। कितना हो गया 5%। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को ₹20 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यानी कि अगर 100 रुपये में बेचा तो 20 रुपये लाभ हुआ, तो उसका खरीदने का प्राइस कितना था 80 रुपया, तभी तो 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो वही फॉर्मूला आपका लाभ अपान कॉस्ट प्राइस यानी प्रॉफिट अपान कॉस्ट प्राइस इंटू कितना 100। तो ये गया 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10। तो हो जाएगा 20 25 100 अपान 4। तो 25 चौको 100। जी हाँ 25। ऑप्शन 25% बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है 25%। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% लाभ होता है, उसका विक्रय मूल्य कितना है। बड़ा शानदार प्रश्न है ये। क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए इतने में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 110%, तभी तो 10% का लाभ हुआ। तो 19,800 और भागा 110, 10% का लाभ है तो क्या है 100 में 10% जुड़ जाएगा तो 110%। तो ये 0 गया। एक 180 बार में कटेगा तो 180 आपका जो है 180 गुणे 100। ये तो 1% की वैल्यू हो गई, तो 100% की वैल्यू 180 इंटू 100। 180 इंटू 100 कितना हो जाएगा 18,000। क्या ये ऑप्शन में है। जी हाँ ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। ये शानदार प्रश्न। किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 25% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। हानि हो गई कितने का 25%, यानी बेचा कितने पे 75% पे। तो सिंपल सा ये प्रश्न है, कर लेते हैं सॉल्व। देखिए 100 अपान 75 इसलिए कि 25% का हानि हो गया इंटू 69.60। तो हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 69.6960 अपान 75। तो कितना हो जाएगा 92.80। क्या ये ऑप्शन में है। जी हाँ ऑप्शन है जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है 92.80। चलिए प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों समय ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। शानदार ये प्रश्न है।
कमेंट बॉक्स में बताइएगा 10 में से कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं। एक वस्तु को ₹450 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वैसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। बढ़िया है प्रश्न। अब देखिए ये 450 में बेचा तो ये 25% की हानि होगी, यानी कितने बेचा, यानी 75% में बेच दिया। तो 75% में बेचा तो उसको हानि का लाभ कमाना है तो कितना हो जाएगा, तो उसको बेचना पड़ेगा 125% में। कितने में, 125% में। तो निकाल लेते हैं क्या, 450 और भागा कितना, 75 क्यों, क्योंकि 75% पे बेचा, 25% की हानि हो गई उसको, तो कितना हो जाएगा 75 दूनी 150, 75 चौको 300, 75 छके 450, यानी 6 आपका जो है 1% की वैल्यू निकल के आएगी 6। तो अब इसको क्या करना है, इसको बेचना है कितने में, 125 में। 125 इंटू 6, 125 इसलिए कि 100% की वैल्यू से उसको 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो 6 पचे 30, 6 दून 12, 3 15, 6 कने 6 1 7। क्या ऑप्शन में दे रखा है ये, जी हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 750 रुपये, जिन लोगों ने मार्क किया होगा। प्रश्न नंबर 10 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपये में बेचे कि उसे 25% लाभ हो जाए। शानदार प्रश्न है। 720 रुपये का वो बेचा, 720 रुपये में बेचा तो 25% की हानि हो गई, यानी कि उसने कितने बेच दिए, बेचारे ने 75% में बेच दिया। तो करना क्या है, वही फॉर्मूला, तो सिंपल सा प्रश्न है, 720 अपान 75 इसलिए क्योंकि 25% हानि पे बेचा है तो 75% पे बेचा है, इंटू कितना 125 क्यों, क्योंकि इसको 25% लाभ पे बेचना है, तो 100% प्लस 25% तो 125%, तो कितना हो जाएगा 720 अपान 75 इंटू 125, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1200 में बेचा। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 1200 रुपये का इसका सही आंसर है। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है, मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।